एक साधक ने आज कहा है कि वह हर रोज़ दिन में किए हुए अपने कर्मों के लिए परमात्मा से क्षमा मांगते हैं। क्या ऐसा करना पर्याप्त है? मैं राजकुमार अपने अनुभव के आधार पर यह आज समझाने की कोशिश करूँगा। पूरे दिन में जो भी आपने कर्म किए, अच्छे या बुरे, उनके लिए रोज़ क्षमा मांगना मेरे हिसाब से तर्कसंगत नहीं है। यह अपने आप को धोखा देने वाली बात लगती है या बेवकूफ़ी लगती है। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आपने किसी ए व्यक्ति को कष्ट दिया, अपमानित किया और बी व्यक्ति के पास जाकर आप रोते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या बी आपको माफ़ी दे सकता है? मैं समझता हूँ बी का अधिकार नहीं है कि आपको क्षमा कर सके, क्योंकि गलती आपने ए व्यक्ति के प्रति की है, तो क्षमा भी ए व्यक्ति का ही अधिकार है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको क्षमा मांगना ए व्यक्ति के पास चाहिए, ना कि बी के पास। कहने का तात्पर्य ये है, यदि आपने दिन में किसी व्यक्ति विशेष को कष्ट दिया है, दुख दिया है, अपमानित किया है, अशिष्टाचार किया है, तो माफ़ी भी उसी व्यक्ति से मांगना चाहिए जिसके प्रति आपने किया है। ईश्वर ऐसे कर्मों को माफ़ नहीं करते हैं। तो यह पूर्ण रूप से मैं गलत मानूंगा कि आपने गलतियां की पूरे दिन और रात को ईश्वर के सामने क्षमा मांग ली, तो आप को क्षमा मिल जाएगी। आप उन गलतियों से मुक्त हो जाएंगे, उन पाप से मुक्त हो जाएंगे। यह संभव नहीं। आपने यदि गलती की है तो गलती की क्षमा हो सकती है, लेकिन वही व्यक्ति कर सकता है क्षमा जिसके प्रति आपने गलती की है। यदि आपने क्षमा नहीं मांगी है, उस व्यक्ति ने आपको क्षमा नहीं की है, तो आपको सज़ा मिलनी ही चाहिए। एक दूसरे उदाहरण समझते हैं। एक व्यक्ति अपने हास्य विनोद के भाव से एक जीव को पत्थर मारता है और शाम को आके ईश्वर के सामने क्षमा मांग ले, तो ऐसे में वह क्षमा के योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने हास्य विनोद के लिए एक जीव आत्मा को कष्ट दिया है। तो आपको क्षमा करने का अधिकार उस जीव को है
जिसके प्रति आप दोषी हैं। आपको उस जीव के प्रति आपको दया भाव रख के उसे क्षमा मांगना चाहिए, उसके लिए करुणा में होना चाहिए। वो क्षमा करे तो गलती आपकी माफ़ हो सकती है। यहीं पे आप अपने सुरक्षा के लिए, अपने रक्षा के लिए आप उसको आघात करते हैं तो यह गलत नहीं है। अपनी सुरक्षा पहले है, तो ऐसे में आपने गलती की ही नहीं है तो आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपने कर्म किए हैं, कोई भी अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको उसके अच्छे फल परमात्मा द्वारा जरूर दिए जाएंगे। और यदि आपने कोई गलत कर्म किए हैं, पाप किए हैं, गलती किए हैं, तो उसकी सज़ा आपको अवश्य मिली ही। उसकी अवधि क्या होगी यह परमात्मा निश्चित करते हैं। आप जब क्षमा मांगते हैं उनसे, तो साथ में आपको कर्म भी करने पड़ेंगे उसके प्रति, वो जीव के प्रति जिनके लिए आपने गलतियां की हैं। जब कोई सज़ा मिलती है, हमारे अच्छे कर्मों को देखकर हमारी सज़ा की अवधि कम कर दी जाती है। जैसे आपने एक व्यक्ति को सताया, आपको सज़ा मिली और उसके बाद आप करुणा में भाव से, दया भाव से अन्य लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ साधना या मंत्र जाप नहीं मान्य होता, यहाँ जीव कल्याण की बात होती है। यदि आपने गलती की है, आपको सज़ा मिली है, तो आप जब जीव कल्याण की बात करेंगे तो आपको जो भी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको सज़ा मिली है, वह सज़ा कम कर दी जाती है, जिससे आपको उस पाप से, उस दोष से जल्दी मुक्ति मिल जाती है और आप ईश्वर के आशीर्वाद के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए क्षमा ना मांगते हुए बल्कि अच्छे कर्म करें, जीव आत्माओं की सेवा करें, मन में दया भाव रखें, करुणा रखें, अपने परिवार के प्रति, अपने पड़ोस के प्रति, अपने देश के प्रति दया भाव रखें, करुणा रखें। जीव जन के लिए हमेशा हृदय में प्रेम भाव रखें, दया रखें। ऐसे कर्म करने से आपके जो भी दोष हैं, जो भी पाप हैं, ईश्वर खुद पे खुद क्षमा कर देते हैं। आपकी जो भी सज़ा है वो कम कर देते हैं, जिससे आप प्रभु के शरण में पहुंच जाते हैं, उनकी करुणा के, उनकी कृपा के अधिकारी बनते हैं। मैं इसी आशा के साथ उम्मीद करता हूं कि आज से आप अपने कर्मों में बदलाव करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, लोगों की जन कल्याण के हित में सोचते हुए दया भाव, करुणा भाव मन में रखेंगे। धन्यवाद।